ना चुप चुप के दोबारा देखने को मिलना, भूल भुलैया का छोटा पंडित और नया पंडित दोनों एक जैसे कैरिकेचर मिनिएचर रोल, लेकिन उनमें भी कोशिश की कि मानसिकता उसमें बेटी पुष्पा थी तो इसमें पार्टी चल रही पार्टी। एक नई जिंदगी शुरू होती है, वो हमने इस कहानी में दिखाया। शूटिंग के दौरान राजपाल भैया से हमारी पहली मुलाकात थी, तो आई स्टिल रिमेंबर भैया डे 1 जब आपका वो वाला शॉट था कि हम बेड पे लेटे हुए और आपको थोड़ा सा वी हैव टू टैप, तो आई स्टिल हैव दैट एक्सपीरियंस कि वो शॉट तकरीबन हम लोग का 1 घंटे के आसपास डिले हुआ था, 1-1.5 घंटे के आसपास डिले हो गया था। डे 1 राजपाल भैया आते एंड वी वर नॉट दैट मच यूज टू। भैया आए, शॉट रेडी था, हम लोग को सब बताया गया था हाउ टू गो एड विद। भैया आते हैं और अलग इम्प्रोवाइजेशन, शॉट कुछ और था, शॉट कुछ और निकलता है। मतलब 10 से 15 मिनट तक कपिल भैया मतलब हंसते रह गए थे, अमन भैया। तो हमारी जो 15 मिनट का शूट था 1 घंटे के आसपास डिले हुआ। शूट पे बड़ा मज़ा आया। आपने जो एक गाना देखा उसके पीछे अलग एक केमिस्ट्री। क्यों गाने के पीछे केमिस्ट्री नहीं पूछेगा? उड़ती उड़ती अफवाह है हमारे पास। इनसाइट्स तो बहुत है तेरे पास। तो अब बता ही दीजिए, आपने ये सिलसिला छेड़ ही दिया है तो। अमन भैया कपिल भैया थोड़े उस चीज़ के ज़्यादा गवाह हैं। तो शॉट ऐसा था कि आपने देखा इस गाने में ये ब्रोमांस का गाना है। मेरी और जो को स्टार है यश मेहता, हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। मतलब एक साथ हम लोग एक ही घर में पलते हैं, और फिर कुछ मिसमैनेजमेंट की वजह से, मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से आई हैव टू स्लैप यश मेहता, और उस थप्पड़ के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक। शॉट ऐसा था कि यश आते हैं और ही आस्क्ड मी टू स्लैप। अब शॉट ऐसा लगा, अमन भैया ने लगा दिया कि शॉट आपको ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। वी वर लाइक ओके, वी हैव टू गो अहेड, ठीक है। यश वाज लाइक आई जस्ट वांट माय 100% टू बी गिवन इन दिस शॉट। आई वाज लाइक ओके, ठीक है, करना क्या है? तूने मुझे झापड़ मारना है। मैंने कहा एनी टाइम, अभी बोल अभी। तो शॉट तो बढ़िया था, तो ही वाज लाइक यार आई नीड दैट परफेक्ट झापड़, परफेक्ट झापड़। और वो शॉट भी लोगों को बहुत प्यारा लगेगा। वो हमने जब देखा, कपिल भैया ने कहा एक बार रीटेक, तो शॉट जब ऐसा हुआ, मतलब ओएस शॉट था, ओवर शोल्डर लगा था, और यश मेरे प्रॉक्सिमिटी के बहुत पास आ गया। और उस शॉट में इतना एग्रेशन था कि वो झापड़ सीधे इट डायरेक्टली वेंट हियर। और वो शूट तकरीबन हमारा 2 से 2.5 घंटे का डिले हो गया था। उसके बाद 2 से 2.5 घंटे तक हमें बहुत सारी केमिस्ट्री करनी पड़ी। तो बहुत अच्छे अच्छे लम्हे रहे, बहुत अच्छा वो रहा। इस चेहरे की वजह से कभी कभी आप हंसते हो, कभी कभी आप रोते हो, दिस, क्योंकि बिकॉज ये चेहरा एक आम चेहरा नहीं है। पॉजिटिव्स भी हैं, निगेटिव्स भी हैं, और उन्हीं के बीच में लेकर के जब आप निकलते तो एक मैच ऑफ लाइफ बनती है। कपिल भैया who has been the producer, driving through all the day. Aman bhaiya, a big hats off to him, and Rajpal bhaiya, all the co-stars. So बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने बनाया है, and I'm sure you guys will love it. Thank you. Thank you so much, Amit, for those words. I would now request Rajpal ji to share some insights about the movie. Sir. नमस्कार। मैच ऑफ लाइफ आपको ट्रेलर आपने देखा है, और मैं इस फिल्म का एक किरदार हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स ने काम किया है, और अमित को, अमन जब आए हमारे पास, बोले एक फिल्म बनानी है, तो बोले कि विराट को लेके। तो मैं बोला कि विराट क्या कर, एक्टिंग में शिफ्ट हो गए? तो बोले कि नहीं। तो जब इसको अमित को दिखाया तो बोले ये विराट का सैराट है। तो वो एक फिल्म लाइफ राइट एंटरटेनिंग फिल्म है, फॉर फैमिली, फॉर एवरीबॉडी। एंजॉय करो, पॉपकॉर्न खाओ बढ़िया से, एंजॉय करके। एक बढ़िया, कभी कॉमेडी, कभी मैच, और कभी क्राइसिस, इन तीनों चीज़ों का संगम है फिल्म। और कपिल पुरी साहब और इनकी पूरी टीम को, अमन डायरेक्टर, और जितने भी लोगों ने टीम फिल्म में अपना, एक फिल्म बनती है तो 100-200 लोगों का खून पसीना जलता है,
और एक फिल्म चलती है तो भी 100-200 लोग नहीं, हज़ारों लोगों का घर कहीं न कहीं चलता है। तो मैं तो हर फिल्म के लिए अपना बहुत हृदय से कि जिस फिल्म में हमें काम करने का मौका मिला है उसको खूब अच्छे से रिलीज मिले, सब लोग उसका एंजॉय करें और सब कुछ ना कुछ कहीं न कहीं मनोरंजन और कहीं न कहीं कुछ मीनिंग लेके अपने अपने घर जाए। तो ये एक फिल्म वालों के लिए बड़ी खुशी वाली बात होती है। तो एक मैच ऑफ लाइफ आपके सामने उपस्थित है, आप सब आशीर्वाद दीजिए और मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं कि फिल्म खूब सबको पसंद आए और हमारे प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर, हमारी पूरी हर डिपार्टमेंट की टीम को सबको जो है बहुत आशीर्वाद मिले। अच्छा है इसमें, वो सब कुछ आपका है और बाकी जो है जिंदगी सीखने का नाम है, इसी का नाम तो मैच ऑफ लाइफ है। थैंक यू। Thank you so much, sir. And our media has been waiting for quite some long time, and I think we should open the floor to our Hi, guests, please. सो मेरा सवाल आपसे है कि अभी आप अपने चेहरे के बारे में जो बातें कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूं कि इसकी जो मार्केटिंग हो रही है फिल्म की, वो विराट कोहली का नाम लेकर मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि आप विराट कोहली से बहुत रिजेंबल करते हैं। तो आपके ऊपर कितना प्रेशर था वाइल प्लेइंग दिस कैरेक्टर, क्योंकि विराट कोहली अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है और उनको बहुत लोग जानते हैं। तो आपने उनके कैरेक्टर को क्यों कहीं ना कहीं लगेगा कि विराट ही प्ले कर रहा है, तो कहीं ना आपको कितना प्रेशराइज थे वाइल डूइंग दिस मूवी, थोड़ा सा बताइए। वेल इट वाज रियली अ नाइस क्वेश्चन मस्ट से। तो मैंने विराट सर के साथ शूट भी किया है, हम लोगों ने कई एड्स भी साथ में शूट किए हैं, कई सारे हमारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स भी इन लाइन है। तो आप जितना भी समय उनके साथ जिंदगी में बिताओ, ईच एंड एवरी टाइम यू नो, ईच एंड एवरी सेकंड यू स्पेंड विद हिम, जिंदगी में लगता है यार इट्स 99.9 एंड दैट द थ्राइव फॉर दैट 0.1% ना, इट कीप्स यू गोइंग। बहुत प्रेशर था, अगेन आई एम सेइंग कि उस कैरेक्टर को प्ले करने में, बिकॉज यू नो पीपल लोअर डाउन द ऑर्डर विल फॉर श्योर रिलेट हिम। प्रेशर तो बहुत था लेकिन तैयारी भी उसी मुताबिक थी। और जब प्रोफेशनल्स भैया जैसे लोगों, कई सारे लोग एक मिल जाए, एक संगम मिल जाए, तो मैच ऑफ लाइफ निकलती है भाई। इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस, वी हैव डन अ गुड जॉब, वी हैव क्रिएटेड अ गुड शो एंड आई एम श्योर यू गाइस विल लव इट। राजपाल जी, मेरा सवाल आपसे, आपका क्या किरदार है इस मूवी के अंदर? आपका क्या किरदार है इस मूवी के अंदर? राजपाल जी, आपसे मेरा सवाल, आपका क्या किरदार है इस मूवी के अंदर? हमारा एक बिल्कुल फैमिली का किरदार है और एक घर की जो व्यवस्थाएं होती हैं, किरदार के बारे में तो ज़्यादा मैं कभी नहीं बोलता हूँ, ना ही क्योंकि किरदार जब कभी कभी किरदार के बारे में बोलते हो तो स्टोरी कहानी बाहर आ जाती है, कहानी के बारे में बोलते हो तो किरदार बाहर आते हैं। और मैं हमेशा समझता हूँ फिल्म जो है शोइंग मीडियम है, तो उसमें मेरा किरदार क्या है, एक तो मैंने निभाया और फिर मैं बताऊं मेरा किरदार ये है, तो मैं चाहता हूं कि हम लोगों ने निभाया है, आप उसको देख के पता करें कि कैसा किरदार है, तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं। और ये अमित कमाल है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, विराट से मिलता जुलता है, तो खेल, सिनेमा और पॉलिटिक्स तीनों चीज़ों का ये 3 डायमेंशनल मिक्सचर है। राजपाल जी, एक सवाल है मेरा, संतोष मेहता मैं बोल रही हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे दिल्ली में आप आए हो और बहुत बारी आप आते हो, विजिट करते रहते हो, तो दिल्ली से आपका इसका कनेक्शन क्या है, फिल्म का या आपका, थोड़ा बताएंगे? दिल्ली से हमारा ऐसा नाता है, दिल्ली हमारी शिक्षण भूमि है। आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो दिल्ली ये मंडी हाउस में जिस मेरिडियन में आप बैठे हो, आज इसमें रुकने और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप विश्वास कीजिए 3 साल खूब बरमूडा पहन के इस होटल के आसपास इंडिया गेट जाना, फिर कॉपर निकस होते हुए शाहजहां, जितना भी है आप फिरोज शाह से लेके कॉपर निकस भगवान दास रोड तक, ये अपनी ITO तक दुनिया हुआ करती थी, बंगाली मार्केट तक। तो आप 94 to 97 हमारा दिल्ली में रहना हुआ मंडी हाउस में, और 97 से जो कुछ भी आज कमाया है, तो थैंक्स टू मुंबई, जो कर्म भूमि, जिसने सातों समंदर को कर्म भूमि के रूप में बदल दिया, लेकिन कर्म भूमि में पैर टिकाने के लिए जो आत्मविश्वास देने वाली भूमि है, वो ये दिल्ली भूमि है। हाय राजपाल सर, मैं फ्रंट शो सर, फ्रंट।
This is Pari Cecilia from Magnetic Media. पहले तो परी माफ करो, 12 साढ़े 12 बजे आ गई, बताओ मुझे, मैं गिल्टी से मर गया। मैं सोचा मैं 12 बजे फ्लाइट पे बैठा था, वो बोला 12:30 बजे मैं इधर आ गई थी। मैंने कहा ये इतना बड़ा नहीं सर, आपके लिए वेट कर सकते हैं। सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी एक मूवी आई थी अभी अर्थ, उसमें आपने बहुत ही कमाल का काम किया है और आप बहुत अच्छे लगे हैं। तो मेरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है सर, उसमें जो आपने रोल किया है वो बिल्कुल अलग है और आपको सबसे ज़्यादा जाना जाता है कॉमेडी के लिए। तो सर कितना कठिन रहता है एक रोल से दूसरे रोल में आना, और क्या कुछ प्रैक्टिस आपकी कॉमेडी के लिए? तो सर अब मुझे लगता है आपको जन्म ही आपने इसके लिए लिया है कि आप लोगों को हंसा सकें। नहीं, कितना कॉन्फिडेंस और क्या कुछ आपको और सबसे आखिरी में इसके बाद सर आप एक डायलॉग जरूर बोलिएगा आपका फेवरेट। 3-4 डिमांड एक साथ जी। पहली बात तो एक चीज की अर्थ जैसी फिल्मों का करना, जी। हम लोग जब यहाँ दिल्ली में पढ़ते थे, जैसा वो बड़ी बहन ने पूछा कि, तो हम लोग हमेशा ये बात करते थे कि टाइप कास्ट से टकराना है, लेकिन ये हुलिया तो चेंज नहीं किया जा सकता। हाइट पर्सनालिटी सबकी जिसकी जो है वो एक ही बार बनती है और जिसमें उसका कोई बस नहीं होता है। तो हम लोग जब दिल्ली में यहाँ पे इंस्टीट्यूट में थे तो हमेशा कि ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर टाइप कास्ट हो गया, ये एक्टर एक कॉमेडी कर रहा है तो जिंदगी भर कॉमेडी कर रहा है, एक विलन बन रहा है तो जिंदगी भर विलन। जैसा जो अभी अपनी डिजिटल वर्ल्ड से जस्ट पहले, कोई ज्यादा दिनों की बात नहीं है, 10-15 साल पहले की बात है, हम लोग जब ये क्रिटिसाइज किया करते थे कि एक्टर टाइप कास्ट कैसे हो जाता है, तो आई थिंक पिछले 20 साल से मेरी अभिनय को लेकर जितनी फाइटिंग है उससे 10 गुनी फाइटिंग है एक टाइप कास्ट को फिनिश करने के लिए। एक अभिनेता होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, उससे अगर अभिनेता वो है तो उससे जो भी काम कराओगे वो कर सकता है। कॉमेडी करवाओगे तो कॉमेडी होगी, ट्रेजिडी करवाओगे तो ट्रेजिडी होगी, विलेनिश कैरेक्टर कराओगे तो विलेनिश कैरेक्टर होगा। आई थिंक ये टोटल डायरेक्टर की इंटरप्रिटेशन पे जो है डिपेंड करता है कि डायरेक्टर किसी एक्टर को किस साँचे में ढालना चाहता है अपनी स्टोरी के मुताबिक। हम लोग ऐसे लोग हैं कि इंस्टीट्यूट लोग हैं, तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि कभी जैसे आप एक तरफ हंगामा रिलीज हुआ, एक तरफ मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, एक तरफ मैं चुप चुप के रिलीज हो रही, तो दूसरी तरफ मैं मेरी पत्नी और वो रिलीज हो रही। और थैंक गॉड कि आज 20-22 साल बाद लगभग रिलीज अनरिलीज मिला के छोटी बड़ी निगेटिव पॉजिटिव कॉमिक सब मिला के लगभग 200 के आसपास फिल्में करने के बाद, और अगर भूल भुलैया 2 रिलीज हो रही है, एक तरफ अर्थ रिलीज हो रही है, तो आई थिंक हम लोग एंटरटेनमेंट के पुजारी हैं, हम एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं हम, लेकिन चूंकि सिनेमा रियल नहीं है, रील है। हमेशा हम बोलते हैं वी आर नॉट डूइंग रियलिटी, वी आर डूइंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी। तो हम जो रियलिटी का इल्यूजन रील के माध्यम से पेश करते हैं, तो उसमें जितने किरदार होने चाहिए उतनी ही अलग अलग मानसिकताएं होनी चाहिए। एक जैसा आदमी जी नहीं सकता, एक जैसा आदमी चल नहीं सकता, तो फिर किरदार एक जैसे क्यों जी सकता है। तो मेरी भी जो आपका क्वेश्चन है, एक्चुअली मेरी यही फाइटिंग है, ये मेरा संघर्ष है कि मुझे जब भी करने का मौका मिले, हंसाने वाले कैरेक्टर करने का मौका मिला या रुलाने वाले, लेकिन उनकी मानसिकता एक किरदार से दूसरी किरदार की अलग होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे ना जंगल आपको दोबारा देखने को मिली होगी, ना चुप चुप के दोबारा देखने को मिली, ना भूल भुलैया का छोटा पंडित और नया पंडित दोनों एक जैसे कैरिकेचर मिनिएचर रोल, लेकिन उनमें भी कोशिश की कि मानसिकता, उसमें बेटी पुष्पा थी तो इसमें पार्टी चल रही पार्टी। तो ये अब कोई भी मालामाल वीकली एक नहीं, वक्त हमें जब हमारा एक कैरेक्टर हिट होता था तो आप विश्वास करिए कि हमें दूसरा कैरेक्टर कौन सा चुनना होता हो वो हमारे लिए होमवर्क होता था। क्योंकि एक कैरेक्टर हिट हुआ तो 10 एक जैसे रोल हमारे, वो बस वैसे चुप चुप के वाला वैसे वांडिया है, तो हम कह रहे थे वही चिपका ले जाके, मुझसे मत करवा, दोबारा बांडिया मुझसे नहीं हो सकता। तो ये एक पेन भी है, सजा भी है, लेकिन एक मजा भी है। और दूसरी चीज, ये सब मैच ऑफ लाइफ में आप हमारा कैरेक्टर देखेंगे, एक डिफरेंट मानसिकता का है। एक बहुत अपने यहाँ उत्तर भारत में चिविल्ला बोलते हैं ना, बहुत
बहुत चकल्ला क्या बोलते हैं, वो बहुत फनी होता है, लेकिन चुलबुला, लेकिन सबकी टांग खींचने वाला, लेग पुलिंग करने वाला, लेकिन हर चीज़ को, लेकिन कभी कभी बड़ी अच्छी मीनिंगफुल लाइनें भी आपको सुनने का मिलेंगी, जो शायद आपके दिल पे भी तो मीनिंग भी दे और जो है लबों पे मनोरंजन दे। बस यही कोशिश करता रहता हूँ। डायलॉग सालों मंदिर का घंटा समझ के रखा है कोई भी। और अभी क्या डायलॉग आपने मैच ऑफ लाइफ का सुना है कि बस माफी मांगने जाते तो माफी तो नहीं, माफी मिली कि नहीं मिली, माफीनामा बाहर आ गया। सो हाय गाइस, श्वेता तायल जी, आपसे सवाल है मेरा। एक सॉन्ग सुना अभी हमने, बहुत जबरदस्त लगा मैम, सिंस यू आर द म्यूजिक कंपोजर, तो मैं जानना चाहूंगा और कितने गाने हैं फिल्म में और सिंगर्स कौन कौन हैं इस? जी सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जी मैम। जब ये आप सबने सुना है, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहे तो पूरी कायनात साथ देती है, वैसा ही इस मूवी में हुआ है। कपिल जी, तेरू, अमित एंड अमन जी, सभी, राजपाल जी, सबने इतने प्यार से और रंग जमाया कि आ गई है सबके सामने मैच ऑफ लाइफ। इसमें म्यूजिक में मेरे साथ रवि जी भी हैं, वो आ नहीं पाए क्योंकि आज रिकॉर्डिंग थी, लिरिक्स है। इस मूवी में हम लोग ने 4 सॉन्ग्स हैं और कोशिश करी है कि आप सबको चारों गाने ही बहुत पसंद आएंगे। एक गाना है इसमें अभी जो आपने देखा, यारियां, इसे ही गाया है सिद्धार्थ ने, वो भी आज आए हैं, पता नहीं पहुंचे कि नहीं, बट वो आ रहे हैं। और ये बहुत इमोशनल सॉन्ग है। एक ऐसा है जो सब डीजे पे डांस करेंगे, रात भर रहना है उनको टल्ली बेबी, तो आपको ये गाना भी बहुत पसंद आएगा। एक इमोशनल सॉन्ग है, टल्ली बेबी गाया है शबाब साहब, इन्हें नहीं, सिद्धार्थ ने एंड अभिनव ने, ये दोनों सॉन्ग्स। देन एक है इसमें एक बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है, चल जित का सिक्का उछाल दें। ये इतना मोटिवेशनल है कि आपको सच बता रही हूँ, कभी मैं कुछ डाउन फील करती हूँ ना, ये गाना सुन लेती हूँ और एकदम बैटरी चार्ज हो जाती है। तो आप लोग जरूर इसको सुनना है। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग। इसे शबाब साबरी जी ने गाया है। और एक गाना है इसमें, कौन, कल क्या होगा किसने जाना, दिस इज द फैक्ट, नोबडी नोज कल क्या होगा, इसलिए हमको प्रेजेंट को अच्छे से जीना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। तो ये गाना सुन के एकदम आदमी लाइट हो जाता है। तो इसको गाया है अमित गुप्ता जी ने। थैंक यू। राजपाल जी, अमित जी, राजपाल जी, इधर लेफ्ट, इधर लेफ्ट सर। प्रियदर्शनी प्रोडक्शन हो या डेविड धवन आपके फेवर रहे हैं या वो आपके फेवर रहे हैं, आप प्रियदर्शनी और डेविड धवन आपके वो फेवर रहे हैं या आप उनके फेवर रहे हैं। अब उसमें क्या है कि आप कभी भी कोई रोल डायरेक्टर आपको देता है तो आप अपने रोल से अपने हिसाब से आप करके निकल जाते हैं। इसमें कोई ऐसा रोल आप बताएं कि आपको दिया कुछ और करके आप चले गए और वो ओके नौके कुछ पता ही नहीं। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया मेरे भाई। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप प्रियन जी से, डेविड साहब से या हमारे न्यू डायरेक्टर अमन साहब जिनसे पूछ लो कि मैं कभी भी डायरेक्टर की अर्थवत्ता की बाउंड्री क्रॉस करके कभी भी नहीं जाता कहीं भी। मुझे मेरी जितनी लाइनें हैं लोगों को लगता है कि ये मैंने इम्प्रोवाइज की होंगी, लेकिन विश्वास करिए वो स्क्रिप्ट की लाइनें हैं। मेरी जो एक चीज आप जरूर है कि जो भी लाइनें हमें मिलती हैं वो डायरेक्टर की अर्थवत्ता को निभाते हुए उन लाइनों को हम आत्मसात करके अपना बना के पेश कर देते हैं, तो ऐसा सबको लगता है कि ये मेरी लाइनें हैं। लेकिन मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा को-एक्टर ताकि डायरेक्टर की कोई भी एक ऐसी बाउंड्री जो एक लाइन दे ना, कभी कभार होता है डायरेक्टर बोलता है कि मुझे इसी लाइन पे आपकी लाइन चाहिए, तो मैं उस लाइन को तोड़ के नहीं, मरोड़ के नहीं, कोशिश करता हूं उस लाइन पे, जैसे जो लाइन रूपी चूड़ी है उस पे नग लगाते हुए चला जाऊं, बस इतनी कोशिश रहती है। बाकी आप विश्वास कर लीजिए, ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, जब डायरेक्टर मिले उनसे पूछिएगा कि राजपाल बहुत डिसिप्लिन में काम करता है, कोई किसी भी डायरेक्टर की लाइनें अपने करके अपने तरीके से नहीं करने की कोशिश करता है। मैच ऑफ द लाइफ, क्रिकेट भी है, कॉमेडी भी है और दो दोस्तों की कहानी भी है जी। तो ये ठहरती कहाँ पर है, मैच ऑफ लाइफ ठहरती कहाँ पर है फिर? एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको अमन से पूछना चाहिए। इनसे पूछ रहा हूँ और डॉक्टर साहब बता दें।
और मैच अच्छे ठहरती कहाँ पर, कहाँ रुकती है, कहाँ पहुंचती है, क्या फिल्म का मोटिव, वो तो देखने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन इसका मिश्रण क्या है? सर पहले तो सभी यहाँ जितने भी आए हुए हैं सबको मेरा नमस्कार। और ये ठहरती कहाँ है, जब हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं। हेलो, अब आ रही है? अब आई? हाँ। तो इसमें क्या है कि हम एक किरदार दिखा रहे हैं और किरदार के बाद हम कई चीज़ें दिखाते हैं कि यार ये है, ये है, ये है। हमारा अंत क्या होता है हमेशा याद रखना, हिंदी मूवीज़ यही दिखाती है कि एक खुशहाल हो जाता है, एक अच्छाई मिलती है, तो वो आप यहाँ जाके ठहरता है। तो आप ज़रूर देखिए एंटरटेनमेंट। हाय अमित जी, मेरा सवाल आपसे है, जब आप विराट कोहली का रोल कर रहे थे तो क्रिकेट के लिए आपने कितना प्रैक्टिस किया? और जैसा राजपाल सर ने बताया कि आप पॉलिटिक्स से हैं, तो क्रिकेट की गुगली और पॉलिटिक्स की गुगली में दोनों में कौन आपको ज़्यादा आसान लगा? ये राज की बात बता दी भैया ने। तो क्रिकेट बचपन से मैं खेलता था, लेकिन नहीं पता था कि ऐसा चेहरा मिल जाएगा, एक सरोकार और एक सरोकार जो मिला, ठीक है, उसको बखूबी निभाया। तो क्रिकेट हर आदमी विराट नहीं बन सकते, तो क्रिकेट की दुनिया से हटकर, लेकिन राजनीति की दुनिया टू अर्ली टू से, लेकिन कहीं ना कहीं इवेंचुअल एंडिंग होगी। हेलो सर, राजपाल जी, अभी मैडम ने बताया था कि राजेश टोटल खबर से हूँ मैं। मैडम ने बताया था कि हमें मतलब फिल्म करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना जो मैच ऑफ लाइफ में, क्या रियल लाइफ में मतलब करना या फिल्म के लिए करना पड़ा, वो थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, फिल्म आज पिछले 2 साल में, जैसा कि आपको जानता है कि कोरोना रूपी तांडव ने पिछले 2-3 साल में पूरी दुनिया में हमें नहीं, हर आदमी के लिए चैलेंज ही चैलेंज हर मोड़ पे खड़े किए थे। फिल्म ऐसे जगह मुकाम पे हमारी 3-4 फिल्में शुरू हुई और उसमें अलग अलग तरीके की जो भी टेक्निकल चीज़ें आ रही थी, तो उसमें चाहे जो मैच ऑफ लाइफ है उसको भी कि बनाने में आज हर चीज़ से हमें अपने आज़ादी पे काम नहीं, हमें देश दुनिया के वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ा पिछले 2 साल में। तो आई थिंक चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे जिस तरीके की कोविड की समस्याओं ने, आई थिंक चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे एविएशन, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, सबको ही कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा करने में पिछले 2 साल में तो बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना उठाना पड़ा है। तो आई थिंक उसको लेके तिरु जी ने बोला है कि जो फिल्म बन रही थी, तो फिल्म बन के जब खड़ी हो, कॉपी निकल जाए और मीडिया सामने बैठ जाएगी फिल्म रिलीज के लिए है, तो आई थिंक हर मोमेंट ही तकलीफों का और चुनौतियों का ही सामना था। कोई ऐसा सर यादगार सीन हो कोई जो आप शेयर करना चाहें? सीन, हर सीन अपने आप में याददाश्त बनता है। कोई भी दुनिया में सीन जो फिल्माया जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है कि ये याददाश्त हो, लेकिन अब वो होता है या कितना नहीं होता है, वो सब उसके जज सब आप लोग हैं, आप उसको अच्छे से ज़्यादा वो कर सकते हैं। हमसर सर से सवाल है मेरा। हमसर सर, आपके भजन बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, मैं बहुत दिल से सुनता हूं सर, सच में। इस फिल्म में क्या आपका कोई गाना सुनने को मिलेगा क्या? आपने इतने हसीन हसीन लोगों के सामने इतनी प्यारी गुफ्तगू की है, तो संगीत के माध्यम से मैं कहूँगा कि संगीत जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को जितना ढालें उतना अच्छा है। मैंने भजन भी गाया है, फिल्म तथास्तु में भी गाया हूँ, फायर में भी गाया हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि संगीत जब हम पेश करते हैं तो उसमें सारी ऑडियंस को भी देखना पड़ता है कि हम उनको कितना परफॉर्म अच्छा करना है, और यही हमारी आदत है। और मेरे काफ़ी सारा आपने भजन सुना है, तो ये आपका प्यार है, और माशाल्लाह इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं, और मुझे कपिल भाई का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे याद किया। तो मैं संगीत के माध्यम से जो आपने बात की है, तो मैं एक छोटा सा परफॉर्म सुना देता हूँ। जी सर, बिल्कुल। फिल्म तथास्तु का गाना है मेरा। चढ़ते तूफान में उतर सकता हूँ, नाम लेकर तेरा कुछ भी कर सकता हूँ, आज सजदे की लाज रख लो ना।
मैं बंदगी की हद से गुजर सकता हूँ। सफेद लम्हों में रंग भर दे तू जिस पे अपनी नजर कर दे, तू प्यारा मुझसे खुदा का भी है, तुझे सलीका दुआ का भी है। गौर कर मेरी अर्जी पर, बाकी सब तेरी मर्जी पर, ये गर्दिशें ये मुश्किलें तू नहीं आने दे ए वली। नजद अल्लाह अली अल्लाह अली। वाह सर, जबरदस्त, शुक्रिया, थैंक यू। जबरदस्त है, जबरदस्त। Hello, hello, hello. Can I take the question? This question is addressed to Amit ji. You're playing Virat. So have you met the Anushka of your life? Not yet, not yet. Not yet. Okay. So what and how, what else have you common in Virat? उसके साथ आपका? Sir, that personality teaches me to thrive for success. जिंदगी में अगर आप कभी एक मुकाम पर पहुंचो और आपको लगे कि आपने सब कुछ पा लिया, नहीं, इट्स अगेन 99.9। इसीलिए मैं कहता हूं कि ना किसी रहबर ना किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। ना किसी रहबर ना किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में बूढ़ा पगली गाता है, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। Thank you so much, Amit. And on that note, okay, one last question and then we'll close for lunch. Hi everyone. I'm Tanya from News Nasha. मेरा पहला सवाल अमित जी आपसे है। जैसा आपने कहा कि इस चेहरे ने आपको बहुत हंसाया भी है और रुलाया भी है, तो जिस चेहरे ने आपको हंसाया ये तो हम सभी जानते हैं, बट किस किस जगह आप अपने जीवन में रोए हैं ये ज़रा हमें बताएं। बहुत गहरा क्वेश्चन है यार ये। बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं आपको। एक आई स्टिल रिमेंबर, मैं जब 12th क्लास में था, आई वाज डूइंग माय इंटरमीडिएट, तो लोगों ने कहा यार यू लुक लाइक विराट। आई वाज लाइक इज इट? उस समय ही वाज क्लीन शेप्ड, तो मैंने फिगर आउट किया यस यार आई रिजेंबल अ बिट। फिर सर ने बियर्ड्स रखने शुरू किए। आई वाज आल्सो लाइक कम ऑन लेट्स डू इट। तो बाय डिग्री आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। इंजीनियरिंग का कोई गुण है नहीं लेकिन मेरे अंदर। तो बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं जहां आपको, आप फ्लाइट पे जा रहे हो, यू आर लेट, आपको प्रायोरिटी चेक इन मिलते हैं। आई स्टिल रिमेंबर एक ऐसा था मुंबई एयरपोर्ट पे भैया कि मैं डिलेड था और वहां पे एक एयर होस्टेस जा रही थी एंड मैं जस्ट अंदर घुस रहा था एंड आई वाज रियली डिलेड। तो शी वाज लाइक, शी सॉ माय साइड प्रोफाइल, शी वाज लाइक विराट। आई वाज लाइक, एक मिनट के लिए वो स्टंड, शुड आई रिएक्ट इन अ पॉजिटिव नोट, शुड आई रिएक्ट इन अ नेगेटिव नोट? सो आई वाज लाइक yes. I said yes. So I was like, I'm really getting late for that check-in. She was like, I'll help you. Said, can we have a selfie? I'm like, sure, please go ahead and please give me a priority check-in. तो हंसाया भी है, रुलाया भी है। थैंक यू। मेरा अगला सवाल राजपाल जी आपसे है। इस साल बॉलीवुड में आपको 25 साल हो गए हैं, तो या फर्स्टली क्लैप फॉर दैट। और आपने कई से किरदार भी निभाए हैं, लेकिन आपका मन पसंदीदा किरदार कौन सा है इन 25 सालों में? अभी आना बाकी है। अभी आना बाकी है। थैंक यू। ये जो भी मिला उसके लिए एक एक किरदार से बहुत खुश हूँ और अपने बिल्कुल हर किरदार को अपने कलेजे का टुकड़ा मानता हूँ, चाहे कोई एक सीन हो चाहे कोई 100 सीन का फिल्म हो। क्योंकि किरदार बोलते ना, एक हलवाई के वो रसगुल्लों की तरह होता है कि कोई भी हलवाई ये नहीं चाहता कि हम 100 रसगुल्ले पेश करें और उसमें 90 अच्छे हों 10 कड़वे निकलें। उसके लिए हर रसगुल्ला एक से एक बढ़िया रसगुल्ला निकले, ऐसी कोशिश होती है। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस इंडस्ट्री एंड दिस कंट्री एंड पूरी दुनिया कि जिन्होंने हमारे छोटे किरदार को भी खूब रिकग्नाइज किया, हमारे बड़े किरदार को भी खूब रिकग्नाइज किया। तो आई थिंक पिछले 20 साल से जो प्लेटफॉर्म बना पाया है, जो बन पाया है, तो ऐसा लोग बोलते हैं कि हॉलीवुड में 40-45 साल के बाद अभिनेता जवान होता है, तो अब मुझे लगता है मेरा तो अभी जन्म हुआ है। थैंक यू सो मच। तो कोशिश करूंगा कि अच्छे किरदार आपको दिखा पाऊं, ऐसी मेहनत करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड ऑन दैट नोट, मैच ऑफ लाइफ के लिए एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं।
कपिल जी की पूरी टीम को, क्योंकि एक प्रोड्यूसर जब किसी फिल्म में पैसा लगाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत रिस्क में लेता है, और मैं पूरी टीम के लिए कि आपने जो आत्मविश्वास दिखाया है ये फिल्म को बनाने के लिए, मैच ऑफ लाइफ, भगवान करे ये जिंदगी में हर टीम के हर आदमी के लिए ऐसी मैच हो कि उसकी लाइफ बन जाए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. And on that note, we would like to conclude our press conference for today. Guests and media persons are requested to have their lunch before departing. Thank you so much. हेलो हेलो, मैं कहा राजपाल जी ने तो मुझे डरा ही दिया रिस्क बोल के। मैं तो इसको सुपर हिट समझता हूँ फिल्म को पूरा, और राजपाल जी ऐसे मत डराओ यार, अभी तो मैं यहीं पर हूँ और सामने ही आप ऐसी बात कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिनेमा है ना, हम हमेशा जीरो से लेके चलते हैं। इसमें 99.99% जो रिस्क होती है वही डेयरिंग होती है। इसको आप कपिल जी डेयरिंग में ले लीजिए, डेयरिंग। और इसमें सफलता के चांस मिलते हैं, और वो चांस आपके पास आपको खूब क्या बोलेगी।